माता की। किसी कवि ने बहुत सुंदर 2 लाइनें कही है और वो आज के इस कार्यक्रम पे बिल्कुल चिरित्रार्थ होती है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा मचाना, सिर्फ हंगामा मचाना हमारा मकसद नहीं है दोस्तों। हो सके तो ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। और दिल्ली की ये सूरत बदले, इसके लिए आज मंच पे उपस्थित हमारी सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, हमारे दिल्ली के सभी आदरणीय सांसदगण जिस प्रकार से एकजुट होकर के दिल्ली की सेवा के लिए, दिल्ली की समृद्धि के लिए और दिल्ली के विकास के लिए जुटे हैं, मैं चाहूंगी यहां उपस्थित एक एक व्यक्ति जोरदार तालियों से आप सबका अभिनंदन करे। एक वो मंच हुआ करते थे जहां पर कभी मिलकर काम करने की मंशा नहीं होती थी, कभी स्थानीय सांसद से बात नहीं होती थी कि कहीं ऐसा ना हो किसी काम का क्रेडिट लेना और देना ना पड़ जाए। काम सांसद करते थे तो क्रेडिट सरकार लेने की कोशिश करती थी, और सरकार यदि गलती से कोई प्रोजेक्ट उठा ले तो कभी लोकल किसी जनप्रतिनिधि से बात नहीं करती थी। आज मुझे खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली एकजुट होकर के एक टीम के रूप में काम कर रही है। हमारे माननीय सांसदगण, हमारे सभी विधायकगण, हमारे सभी पार्षदगण, प्रत्येक जनप्रतिनिधि और सभी अधिकारी एक ही लक्ष्य में चल रहे हैं कि दिल्ली विकसित भारत के साथ ताल में ताल मिलाते हुए कैसे विकसित दिल्ली बनेगी, उसका सपना मिलके साकार करने वाली इस टीम को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूं। मुझे खुशी है कि जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से लेके आज तक, आज पूरे 2 महीने हुए हैं मनोज जी, पूरे 2 महीने। 20 तारीख को सरकार का गठन हुआ, आज 60 दिन पे हम खड़े हैं। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि टीम के रूप में जो निर्णय मिल करके ले लिया, केवल आवाज लगाने की देर है, एक एक मंत्री उस प्रोजेक्ट पे लग जाते हैं। हमने लगभग 1 महीने पहले ये तय किया कि दिल्ली में इस माफिया, टैंकर माफिया को खत्म करना है। दिल्ली की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक पारदर्शी सिस्टम को लागू करना होगा। एक सुगम, पारदर्शी और सुलभ जल व्यवस्था को किस तरीके से लेके आया जाए, जब अधिकारियों के साथ चर्चा हुई तो ये तय किया गया कि प्रत्येक टैंकर में जीपीएस होना चाहिए, उसका एक कमांड सेंटर होना चाहिए, हर एक टैंकर पे पूरी पूरी निगरानी करते हुए कि जिसके लिए वो पानी भेजा जा रहा है उस व्यक्ति को, उस स्थान को वो पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये पारदर्शिता, ये ईमानदारी से काम करने की जो नीति है वो हमारी केंद्र की सरकार, हमारे नेतृत्व मोदी जी की दी हुई है। हमारी दिल्ली की जनता को पानी की आपूर्ति करेंगे वो सारे भाई, हमारे दिल्ली जल बोर्ड के सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी और आज के इस कार्यक्रम में लगे हमारे सारे भाई बहन, मैं सभी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये आज जो आप देख रहे हैं ये हमारी सरकार का गुड गवर्नेंस और हमारा ट्रांसपेरेंसी मॉडल को दिखाता है। ये टैंकर तो पहले भी चलते थे, इसमें से कुछ टैंकर नए हैं, कुछ टैंकर पुराने हैं,
मगर पहले जो टैंकर चलते थे वो कहां चलते थे किसी को पता नहीं होता था। मगर आज जो टैंकर चलेंगे वो दिल्ली की जनता अपने मोबाइल पे दिल्ली जल बोर्ड का ऐप को डाउनलोड करके सारे टैंकर्स को ट्रैक कर सकते हैं, जैसे हम जोमेटो और स्विगी के ड्राइवर को ट्रैक करते हैं कि वो टैंकर कहां जा रहे हैं, कौन सी कॉलोनी में जा रहे हैं, किस जगह पे जा रहे हैं, एक दिन में कितने राउंड लगा रहे हैं, ये सारा ट्रैक कर सकेंगे। पहले एक शब्द चलता था टैंकर माफिया। वो टैंकर माफिया क्यों चलता था? क्योंकि टैंकर्स को पेमेंट तो होती थी, एक दिन में 9 ट्रिप का 10 ट्रिप का पेमेंट तो होती थी, मगर वो टैंकर कहां जाते थे, कॉलोनी में जाते थे या रेस्टोरेंट में या होटल में पानी बेच देते थे, ये नहीं पता होता था। मगर हमारी सरकार का ये ट्रांसपेरेंसी मॉडल है। आज जब भारत सरकार को मोदी जी के डिजिटल इंडिया को 10 साल पूरे हो गए हैं, हम भी उसी डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे होने पर हमारे दिल्ली जल बोर्ड को हमने डिजिटल और पूरा आईटी डैशबोर्ड से हमने कनेक्ट कर दिया है। झंडेवालान हमारे हेडक्वार्टर में दिल्ली जल बोर्ड का पूरा आईटी डैशबोर्ड, जहां पर यह दिखाता है कि दिल्ली में पानी की सप्लाई कैसे, कितनी और किन किन स्थानों पर हो रही है। पानी बहुत ही जरूरत का विषय है और ये गर्मी पर आज हम इतनी गर्मी में बैठे हैं। दिल्ली की गर्मी में डिमांड हमारी और ज्यादा बढ़ जाती है। जब और ज्यादा डिमांड बढ़ती है तो दिल्ली सरकार की मेहनत और ज्यादा डबल हो जाती है। ये वही दिल्ली जल बोर्ड का डिपार्टमेंट है जिसके बारे में क्या क्या बातें कही जाती थी, जिसके अधिकारियों के बारे में क्या क्या बातें कही जाती थी। मगर ये 10 साल की आपदा की सरकार और ये 10 हफ्ते की रेखा गुप्ता जी की सरकार ये आपको दिखाती है कि 10 हफ्ते में क्या क्या हो सकता है, कितना बदलाव हो सकता है। जो काम 10 साल में नहीं होता था, आज वो काम हमारी सरकार ने 10 हफ्ते में करके दिखाया। वैसे तो हमने कह ही दिया है कि यहां के स्थानीय विधायक राजकुमार भाटिया जी हैं और प्रवीण खंडेलवाल जी ने दावा कर दिया है, लेकिन हमें बड़ी खुशी होती है जब इस ग्राउंड का नाम डीडीए ग्राउंड बुराड़ी कहा जाता है और दूसरा नाम इसका लिया जाता है तो निरंकारी ग्राउंड, तो उसमें भी बुराड़ी आ जाता है। लेकिन ये कोई विवाद का विषय नहीं है। इसको हम आज से पूरी तरह मान लेते हैं कि प्रवीण खंडेलवाल जी के संसदीय क्षेत्र में है, लेकिन नाम तो बुराड़ी ग्राउंड ही है, वही रहेगा। मैं बहुत प्रसन्न इसलिए हूं कि जब हम लोग चुनाव में दिल्ली के लगभग 55 विधानसभा में मैं जहां जहां भी गया तो हर सभा में मैं ये जरूर कहता था कि आप जब हमारी दिल्ली में सरकार बना देंगे तो हमें दिल्ली को पटरी पे लाने के लिए कम से कम 2 साल का समय लगेगा, लेकिन 1 साल के अंदर, यहां तक कि जब 60 दिन की सरकार है और इसी में हमने इतने बड़े बड़े निर्णय लिए। दिल्ली को आयुष्मान योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया और दिल्ली के प्रत्येक गली में आज एक ही चर्चा है कि क्या हम इस गर्मी में पानी की व्यवस्था को समुचित रूप से कर सकते हैं। तब मुझे लगता है कि आपको हमारी मुख्यमंत्री दिल्ली की रेखा गुप्ता जी और इस विभाग के मंत्री प्रवेश वर्मा जी के लिए जोरदार तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने वो काम करके दिखा दिया है। इसी को कहते हैं मोदी की गारंटी और गारंटी पूरी होने की गारंटी। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ जब मैं इतने सारे टैंकर्स देख रहा हूं, इसमें बहुत सारे बड़ी योजना के साथ जब हम जीपीएस लगाने की बात सुन रहे हैं तो मेरा विश्वास और भी मजबूत होता है कि दिल्ली की ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस गर्मी में ही लोगों की पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा चुकी है। मैं इसके लिए एक बार पुनः धन्यवाद देता हुआ
एक बार पुनः सभी अधिकारियों का अभिनंदन करता हुआ और इस डीडीए ग्राउंड बुराड़ी में सबका स्वागत करता हूं, अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय।